हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पॉलीमर्स के टाइप पढ़ेंगे। पॉलीमर्स क्या होता है और पॉलीमर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए फटाफट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को पर अगर बिल्कुल नए हैं तो आप सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोस को कम्प्लीटली आप मैक्सिमम आप शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि वीडियोस सभी तक पहुंच सके। ठीक है, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए नोट कीजिए हमारे साथ, आप शॉर्ट नोट बनाइए। ठीक है, और हम लोग नोट करेंगे बच्चों, लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स। ठीक है, अब ये एक्चुअली में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली बच्चों। और आप देखेंगे जो जेई या फिर जो नीट का एग्जाम होता है, फिर जो जेई मेन होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं। पॉलीमर से क्वेश्चन आता है। पॉलीमर में बहुत सारे पॉलीमर्स हैं बच्चों। बात करें हम लोग, पॉलीथीन है, नायलॉन 66 है, टेफ्लॉन है, तो बच्चों बेकेलाइट है। तो कहीं ना कहीं बच्चों वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसके मोनोमर से क्वेश्चन आते हैं, उसके कौन से मोनोमर क्या होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में। तो फटाफट आप हमारे वीडियोस में बने रहिए। ठीक है, और वन बाय वन नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है बच्चों को, लिखेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन है, ठीक है। तो पॉलीथीन के बारे में देखेंगे बच्चों, पॉलीथीन ये बनता कैसे है, इसका मोनोमर क्या होता है। तो पहली बात आप देखिएगा, polythene is made up of polymerization of ethene। तो आपको पता है और मैं पिछली वीडियोज में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चों जब इथीन पॉलीमराइज करता है तो बनता है पॉलीथीन। यानी बच्चों पॉलीथीन के मोनोमर क्या होते हैं, इथीन होते हैं। जब बहुत सारे इथीन पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीथीन बनता है। तो आप कर सकते हो उसको ना, अगर बच्चों ने लेंस यहाँ पे CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये आपका इथीन मॉलिक्यूल्स है। और ये बच्चों ये पॉलीमराइज होता है, ये क्या होगा, पॉलीमराइज होगा। तो इथीन आपस में पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं, यहाँ पे पॉलीथीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे, पॉलीथीन बनाते हैं। ठीक है, पॉलीथीन बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीथीन। क्या बोलेंगे, पॉलीथीन बोलेंगे। और ये हमारा क्या है, इथीन है। क्या हमारा है, एथिन मॉलिक्यूल है। तो बहुत सिंपल है, इथीन पॉलीमराइज किया तो क्या बनाया, पॉलीथीन बनाया। तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या हो गया, इथीन हो गया। आया बात समझ में, पॉलीथीन का मोनोमर क्या हो गया, इथीन। क्या हो गया, मोनोमर इथीन हो गया। आया बात समझ में। अब यह पॉलीमराइज करके तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्चुअली में कि पॉलीथीन से कैसे बनता है, पॉलीथीन के मोनोमर क्या होते हैं। तो पॉलीथीन के मोनोमर एक्चुअली में इथीन होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब चलो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीथीन में। यहाँ पे दो प्रकार के, दो टाइप्स होते हैं पॉलीथीन के एक्चुअली में। एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है और चलो डिस्कस करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन। उससे पहले फटाफट आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम्स में इस बार अपेयर होंगे, बोर्ड एग्जाम चाहे वो CBSE बोर्ड एग्जाम्स हो, अदर ये स्टेट बोर्ड होगा, किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जा रहा है और आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीथीन में। और यहाँ से क्वेश्चन कितने बार आ चुके हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, और चलो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। क्या होगा, टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, अब देखिए हमारे साथ बने रहिए। पॉलीथीन के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं, आप ध्यान दें, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एक होते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन,
ठीक है। एक बच्चों दूसरा होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, high density polythene and low density polythene. There are two types of polythene here. The first high density and second is the low density polythene. नोट कीजिए इसको, नोट कर लिया। तो चलिए बच्चों लोग आते हैं फर्स्ट में हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है और ये कैसे बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो नोट कीजिए हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिखेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय polymerization of ethene, polymerization of ethene, नोट कर लिया, in the presence of triethyl aluminum, in the presence of triethyl aluminum and titanium tetrachloride, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे कैटलिस्ट क्या वर्क करते हैं, आपको ध्यान देना है। जब भी हाई डेंसिटी का पॉलीथीन बनता है तो यहाँ पे ट्राइथाइल एल्युमिनियम, यहाँ पे एक कैटलिस्ट है, ट्राइथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये दोनों बोथ कंपाउंड मिलके ये कैटलिस्ट पे वर्क करता है और तब बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो जब इथीन पॉलीमराइज करते हैं बच्चों, तो पॉलीमराइज के ड्यूरिंग उस पर कैटलिस्ट वर्क करते हैं और कैटलिस्ट का बच्चों नाम है ट्राइथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये दोनों कंपाउंड, एक तो कंपाउंड हो गया ट्राइथाइल एल्युमिनियम, जो दूसरा हमारा हो गया टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, दोनों को बच्चों कलेक्टिवली हम एक साथ नाम देते हैं, उसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। आप कह सकते हैं बोथ आर collectively known as Ziegler-Natta catalyst, आ रहा समझ में। तो यहां से कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड क्या होते हैं। तो बच्चों जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक्चुअली में ट्राइथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है। ये दो कंपाउंड एक साथ होते हैं, दोनों मिलकर इथीन के ऊपर वर्क करता है और इथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे याद रखना है ट्राइथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो हमारे कितने बार एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चन, यहाँ पे आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसको कहा जाता है और होता क्या है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट एक्चुअली में ट्राइथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हम लोग कहते हैं। आ गया समझ में, नोट कर लिया, यहाँ से नोट कर लिया। चलिए तो बच्चों हमने देखते हैं अब यहाँ पे ये दो चीज। अब यहाँ पे एक ही बात होती है कि ये तो हमारा कैटलिस्ट है और इसमें कौन से वर्क करेंगे, इसमें कितना होगा टेम्परेचर। पहली बड़ी बात तो ये होती है कि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का रेंज क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर का रेंज क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें टेम्परेचर कितना काम करेगा कैटलिस्ट, ठीक है। यहां लिखेंगे टेम्परेचर required for polymerization is 333 Kelvin to 300
43 Kelvin and a pressure of 6 to 7 atm। ठीक है, तो ध्यान देना है इस पर प्रेशर का रेंज जो है 6 से 7 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 333 केल्विन टू 343 केल्विन, दिस इज द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में आपको जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया और प्लस जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 333 टू 343 केल्विन है और प्रेशर रिक्वायरमेंट जो है वो 6 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कंडीशंस होते हैं तब जाके इथीन पॉलीमराइज करता है और बच्चों बनाता है पॉलीथीन। तो इथीन पॉलीमराइज करके हाई डेंसिटी पॉलीथीन तब बनाता है जब वहां पे कैटलिस्ट रहते हैं ट्राइथाइल एल्युमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 333 केल्विन टू 343 केल्विन। ये हमारा हो गया टेम्परेचर रेंज। ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया टेम्परेचर रेंज हो गया और ये हमारा प्रेशर हो गया। इस कंडीशंस पे इथीन पॉलीमराइज करके हाई डेंसिटी पॉलीथीन में कन्वर्ट होता है। चलिए, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया फटाफट। अब हम देखते हैं यहाँ पे लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है और कैसे बनता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, वैसे ध्यान दीजिएगा इसमें बच्चों, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन नोट कीजिए फटाफट। लो डेंसिटी पॉलीथीन नोट कीजिए फटाफट। लो डेंसिटी पॉलीथीन when ethene polymerize at high pressure 1000 atm नोट कर लिया। एट हाई प्रेशर 1000 atm टू बच्चों 2000 atm। तो कहीं न कहीं लो डेंसिटी पॉलीथीन तब बनता है जब हमारा प्रेशर रेंज क्या है बच्चों 1000 atm से आपको 2000 atm प्रेशर होता है। दिस इज अ वेरी हाई प्रेशर, तब जाके इथीन पॉलीमराइज करता है और बनाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो प्रेशर रिक्वायरमेंट क्या है हमारा है 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वेरी वेरी हाई प्रेशर रेंज है ना। तो जो प्रेशर का बच्चों रेंज है वो काफी हाई प्रेशर रेंज है। आप देख लो यहाँ पे 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे इथीन पॉलीमराइज करता है, इथीन पॉलीमराइज करता है और इसमें कितना चाहिए टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज and temperature range is 350 Kelvin to 570 Kelvin। अब देख लो यहाँ पे कितना तापमान का जो रेंज है, जो हमारा टेम्परेचर रेंज है वो 350 केल्विन से 570 केल्विन है। दिस इज द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। तो टेम्परेचर ये हो गया और हमारा प्रेशर का रेंज ये हो गया। इथीन पॉलीमराइज करके दैट कन्वर्ट होते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन में। फटाफट से इसका लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है और यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट के तौर पे वर्क करते हैं, लिखेंगे when ethene polymerize at high pressure 1000 atm to 2000 atm and temperature range is 350 Kelvin to 570 Kelvin, then low density polythene is formed। then low density polythene is formed।
तो क्या बनता है हमारा, लो डेंसिटी पॉलीथीन बन जाता है। देन लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन। In this reaction, traces of dioxygen is required। नोट कर लिया। तो इसमें आपको याद रखना है, लो डेंसिटी के पॉलीथीन में इट इन दिस रिएक्शन ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन, यानी ये एज ए कैटलिस्ट है। आपको याद रखना है कि डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में, थोड़ी मात्रा में, डाइऑक्सीजन के थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, आपको इथीन पॉलीमराइज करता है 1000 एटीएम से 2000 एटीएम पे और 350 केल्विन से 570 केल्विन टेम्परेचर पर, तो जाके लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए कंडीशंस क्या सब है, तो आप बताओगे 1000 ATM से 2000 ATM प्रेशर, 350 केल्विन टू 570 केल्विन टेम्परेचर, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन। ये डाइऑक्सीजन कैटलिस्ट के तौर पे हो गया, और उस केस में इथीन पॉलीमराइज करता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। और ये यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये डेंसिटी जो होता है पॉलीथीन, जो लो डेंसिटी में आते हैं पॉलीथीन, ऐसे पॉलीथीन बच्चों ब्रांच होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होते हैं वो उसका लीनियर चेन होता है। हाई डेंसिटी का पॉलीथीन जो होता है वो आपस में लीनियर चेन होते हैं, लेकिन बच्चों जो लो डेंसिटी का पॉलीथीन बनता है वो एक्चुअली में ब्रांच हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्चुअली में वो ब्रांच होता है स्ट्रक्चर। तो ब्रांच आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ पे कि लो और हाई डेंसिटी में बच्चों किसमें लीनियर, किसमें ब्रांच होगा। तो याद रखना है, लो डेंसिटी क्या बनाएगा बच्चों, ब्रांच। क्या बनाएगा, ये लो डेंसिटी में ब्रांच बनता है, ये ब्रांच नुमा बनता है स्ट्रक्चर। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जब भी होता है उसकी लीनियर चेन होता है। कैसा होता है, उसमें लीनियर चेन होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने देख लिया पॉलीथीन कैसे बनता है और पॉलीथीन का फॉर्मेशन कैसे होती है, एंड टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, 2 टाइप्स, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन्स। तो चलिए फटाफट हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं पॉलीमर के बारे में। जो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉलीमर है, आप बच्चों यहाँ देखिएगा, दूसरा बच्चों लिखेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से क्वेश्चन आते हैं। टेफ्लॉन बच्चों कैसे बनता है, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। टेफ्लॉन एक्चुअली बनता है जब टेट्राफ्लोरोइथीन, देखिएगा, व्हेन टेट्राफ्लोरोइथीन polymerized when tetrafluoroethene polymerized in the presence of, आप नोट कीजिए फटाफट, इन द, लिखिएगा प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट कैटलिस्ट। आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी टेफ्लॉन बनेगा तो टेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमराइज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ, लिखेंगे परसल्फेट। ये हमारा कैटलिस्ट का रेंज है, परसल्फेट कैटलिस्ट। आ रहा समझ में, दिस इज द कैटलिस्ट, परसल्फेट कैटलिस्ट। टेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमराइज करके टेफ्लॉन में कन्वर्ट होता है। तो टेट्राफ्लोरोइथीन मोनोमर है और ये मोनोमर बहुत सारे पॉलीमराइज करते हैं तो टेफ्लॉन बन जाता है। आ रहा समझ में, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अब इसको अगर हम लोग लिखें केमिकल तो बताओ क्या होगा। मैंने क्या बोला, टेट्राफ्लोरो, टेट्रा मींस क्या होगा, 4 फ्लोरीन, दिस इज द 4 टेट्राफ्लोरोइथीन, फ्लोरीन 4 एटम्स, 2 to 4 टेट्राफ्लोरोइथीन, डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज पॉलीमराइज होगा, इट पॉलीमराइज एंड कन्वर्ट टू टेफ्लॉन, कन्वर्ट टू टेफ्लॉन। तो यहां से क्या बन गए, हमारा टेफ्लॉन बन गया, टेफ्लॉन कहा जाता है इसको। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है बच्चों, इसको लोग बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, दिस इज मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन, और ये हमारा मोनोमर है। ये मोनोमर पॉलीमराइज करके टेफ्लॉन में कन्वर्ट होता है। तो टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथीन होगा।
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जेई में जितने विशेष क्वेश्चन आ चुके हैं। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, आप याद रखें, टेट्राफ्लोरोइथीन, द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमराइज एंड कन्वर्ट्स टू गिव टेफ्लॉन। एंड इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो हमारा क्या है, परसल्फेट। क्या होते हैं, परसल्फेट होते हैं। आप ध्यान रखेंगे टेफ्लॉन केमिकली इनर्ट होता है। टेफ्लॉन क्या होता है, केमिकली क्या होता है, नोट करेंगे, इट इज केमिकली इनर्ट, इट इज केमिकली क्या होगा, पहली बात तो इनर्ट होता है। ध्यान देना है ये निष्क्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं। रिएक्शन की बात करें तो वहां पे जल्दी किसी से रिएक्शन करते नहीं है, इसको हम लोग केमिकली इनर्ट कहते हैं टेफ्लॉन का। ठीक है, तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया फटाफट। चलिए तो बच्चों लोग थर्ड देखते हैं, आज पॉलीथीन थर्ड देखते हैं पॉलीमर के बारे में। इसको बच्चों लोग बोलते हैं पेन। तो कहीं ना कहीं ये थर्ड वाले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ चलो देखेंगे आज तीसरे वाले पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बच्चों हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में आप कह सकते हैं ना, पेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पेन बोलते हैं। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, दिस इज कॉल्ड पेन। और इसका मोनोमर क्या होगा तो आप नोट कीजिएगा, पेनएक्राइलोनाइट्राइल, पेनएक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइज, नोट कीजिए, पेनएक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइज in the presence of peroxide, हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड कैटलिस्ट। याद रखना है आपको है, इसमें कैटलिस्ट का रेंज क्या होता है, कैटलिस्ट जो वर्क करते हैं पेरोक्साइड होता है। तो जब एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइज करते हैं पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्या देता है, गिव्स पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया ये बनता कैसे है। तो यहाँ पे अब देखिए पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये मोनोमर क्या होगा, तो मोनोमर बच्चों का नाम है, आप ध्यान देंगे मोनोमर बच्चों है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइज करेगा, पॉलीमराइज करेगा। अब यहाँ पे एक कैटलिस्ट है पेरोक्साइड, तो यहाँ पे आप मेंशन करें कैटलिस्ट को, क्या लिखेंगे, पेरोक्साइड। ये बच्चों पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बच्चों ये हमारा है एक्राइलोनाइट्राइल, इसका नाम है एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइज करेगा और बच्चों बनाएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बच्चों इसी को लोग पैन कहते हैं, इसी से पैन कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, यही बनता है। तो इसका मोनोमर क्या हो गया, एक्राइलोनाइट्राइल, जिसको लोग बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या होता है, आप इजीली भी कर सकते हो। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर होता है एक्राइलोनाइट्राइल। मोनोमराइज आप पॉलीमराइज करता है, पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, इसको कैटलाइज करता है और पॉलीमराइज करके इसको आपको पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल में कन्वर्ट करता है। चलिए फटाफट इसका फास्टली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया आपने फटाफट से। तो चलिए ठीक है बच्चों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। और आप इस वीडियोस को मैक्सिमम प्लीज शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक करनी है और शेयर भी करनी है, मैक्सिमम जहां तक पॉसिबल हो आपको शेयर करनी है वीडियो को, क्योंकि सभी तक वीडियो जाएगा तो मैक्सिमम तो सभी तक वीडियो पहुंच पाएगी। ठीक है, बस आपसे मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वीडियोज को पढ़ने के बाद वीडियोज को शेयर कीजिए, मैक्सिमम प्लीज शेयर कीजिए वीडियोज को। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू, बाय, लव यू।